तो दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। मैंने MS एक्सेल में ही एक डेटा क्रिएट किया है। एक्चुअल में कैसे काम करता है, यहाँ पे अगर मैं बिल नंबर डालता हूँ मान लीजिए 1 और यहाँ से मैं डेट एंटर करता हूँ 29 जैन 2023 एंड देन मैं इंटर प्रेस करूंगा। मुझे यहाँ से आइटम एक सिलेक्ट करना होगा तो मैं क्लिक करता हूँ और कोई भी एक आइटम सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्राइस दिखता है, देख लीजिए 14,999, यानी ये मैं इस रेट पे परचेस करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी 10 प्रेस करता हूँ और मान लीजिए रेट हमारा 14,999 रुपए ही है, एंटर प्रेस करता हूँ। अगर मैं परचेस पे क्लिक करूंगा तो ये सारा का सारा डेटा यहां से कॉपी होके मैं आपको दिखा दूंगा, यहां पे पेस्ट हो जाएगा जाकर। मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। जैसे मैं परचेस पे क्लिक करता हूं, देखिए यहां से वो डेटा हो गया गायब। अभी मैं यहां से जाता हूं तो देखिए वो सारा का सारा डेटा यहां पे आ चुका है। ऐसे ही अगर मैं फिर से यहां से बिल नंबर डालता हूं 2 और डेट डालता हूं सेम डेट 29 जैन 2023, एंटर प्रेस करूंगा। सेम आइटम है 5 प्रो और मान लीजिए मैं इसको 9 पीसेस सेल आउट करता हूं तो मैं रेट डालूंगा 15,999 रुपए, एंटर प्रेस करूंगा। और इसके बाद जैसे ही मैं यहां से सेल पे क्लिक करता हूं, देखिए यहां से आइटम गायब हुआ और वो आपका जाके सेल पे पेस्ट हो गया है। यहां से मैंने कुछ और भी बटन्स बनाई हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए होम पे पहुंच रहा हूं मैं, एक्सपेंसर पे पहुंच जाता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस पे पहुंचता हूं। ये कुल मिला के एक ऑटोमेटिक एक MS एक्सेल में मैंने स्टॉक को मेंटेन किया है। फिलहाल स्टॉक को मेंटेन करना तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। इस तरीके का आपको डेटा क्रिएट करना है। जैसे अगर आप स्टॉक पे जाके देखेंगे, यहां से चले जाए या फिर आप यहां पे क्लिक करें तो देखिए अब तक बता रहा है टोटल क्या हुआ है। MI Note 5 Pro अब तक 10 पीसेस खरीदा गया था, ये रेट रहा। इसके बाद इसको 9 पीसेस बेचा गया है और एक मेरे पास पड़ा है जो कि 14,999 रुपए के हिसाब से है। तो टोटल जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो आपको यहां पे दिख रहा है 14,999 रुपए का। अब तक टोटल मैंने परचेस किया है वो यहां पे दिख रहा है और जो मैंने सेल किया है वो यहां पे दिख रहा है। इसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी जनरेट हुआ होगा जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। तो ये तो एक बड़ा सा टॉपिक है जिसपे हम अलग अलग चीजों पे डिस्कशन करते हैं। बेसिकली अगर हम आज बात करें कि अगर आपको भी MS एक्सेल में कुछ इस तरीके का डेटा क्रिएट करना है कि जैसे आप यहां से परचेस बटन पे क्लिक करें तो यहां से डेटा कॉपी होकर वहां पे पेस्ट हो जाए जाकर, या सेल पे क्लिक करें तो कॉपी होकर पेस्ट हो जाए जाकर, तो ये आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है, ये आप कर पाएंगे। तो चलिए मैं करने के लिए यहां से फाइल पे जाता हूं और मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूं ताकि मैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकूं। अभी हमारा पहला पेज हो गया। नीचे मैं क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं नाम दे दूंगा परचेस। इसके बाद मैं फिर से क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करूंगा और इसको नाम देता हूं मैं सेल। और पहले वाले को मैं देता हूं नाम राइट क्लिक करते हुए होम। दैट्स इट। फिलहाल मैं सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करना बता रहा हूं तो मैं बाकी की शीट्स अभी जनरेट नहीं कर रहा हूं। अब मैं होम वाले पोर्शन पे जाऊंगा और यहां से मैं 3 को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। एंड देन एक बिल नंबर के लिए डेट, आइटम, एंड देन यहां से मैं डालूंगा मान लीजिए क्वांटिटी, रेट और टोटल। चलिए इतना मैं फिलहाल समझ के सिलेक्ट करता हूं, आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं बढ़ा लूंगा। ये पोर्शन आपका यहां पे हो गया। अब मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं और सेकंड वाले पोर्शन को छोटा कर देता हूं लाइक दिस। अब जो जो हमें चाहिए वो लिख लेता हूं यहां पे। तो मैं पहले डालूंगा बिल नंबर, एंटर प्रेस करूंगा। यहां पे मैं डालूंगा डेट, एंटर प्रेस करूंगा, आइटम, रेट, क्वांटिटी एंड देन टोटल। तो ये आपका बनकर हो गया रेडी। अब ऊपर अगर आपको नाम वगैरह डालना हो तो डाल सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। यहां से ही आपने बना लिया। अब अगर मैं इसको यहां से कर देता हूं मर्ज, ठीक है ये। अब आते हैं आइटम वाले पोर्शन पे। पहली चीज ये है कि अगर आइटम डिफाइन कर देना चाहते हैं कि वही आइटम सिर्फ यहां पे बार बार सेलेक्ट करने के लिए आए तो आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। वैलिडेशन का यूज करके आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अगर क्रिएट करना चाहूं तो मैं डेटा पे जाऊंगा और यहां से डेटा वैलिडेशन पे चला जाऊंगा और यहां से लिस्ट करूंगा।
अब सोर्स पे जाके या तो वो डेटा कहीं पे हो तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, या फिर मैं डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूं, मान लीजिए गैलेक्सी F62 कॉमा गैलेक्सी M31 कॉमा गैलेक्सी M31S। चलिए मैं तीन ही सेलेक्ट कर लेता हूं फिलहाल और यहां से मैं ओके कर दूंगा। दैट्स इट। अब ये देखिए लिस्ट बन गई है आपकी, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट किया जा सकता है। डेकोरेशन तो आपको करनी है वो कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इंसर्ट पे जाऊंगा एंड देन यहां से कोई एक शेप ले लेता हूं और उस शेप को मैं यहां से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा लाइक दिस, और उसको मैं यहां से ऐसे प्लेस कर देता हूं। राइट क्लिक करूंगा, एडिट टेक्स्ट पे जाऊंगा और यहां पे लिख देता हूं AS ग्रुप मोबाइल वर्ड। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूं लाइक दिस। चलिए मैं इसको टॉप पे ही रहने देता हूं, बोल्ड करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। बाकी मैं कैलिबरी से कर देता हूं कैम्ब्रिया। चलिए, तो डेकोरेशन तो बात की बात है, तो वो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। मेन जो चीज थी वो हम देखेंगे कि यहां से कैसे। तो पहले देखिए यहां से आप इतने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल C करिए, परचेज वाले पे जाइए। अब देखिए यहां पे पेस्ट करना है, लेकिन वो मैटर आपका था फिलहाल वर्टिकली और आपको उसको हॉरिजॉन्टली पेस्ट करना है। तो आप यहां पे क्लिक करें जहां पे भी पेस्ट करना हो एंड देन आप होम पे रहते हुए पेस्ट पे सर क्लिक करें और यहां से आप देखेंगे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब यहां से चले जाएं पेस्ट स्पेशल पे और यहां से आपको ट्रांसपोज दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करते हुए ओके कर दे। तो देखिए वो आपका पेस्ट हो गया। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और भी है जो आप ट्राई कर सकते हैं। मैटर ऑलरेडी कॉपी है, मैं सेल पे जाऊंगा, यहां पे मैं क्लिक करूंगा। एक शॉर्टकट क्या है, जैसे आप अपनी कीबोर्ड से ऑल बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर हर एक टैब के आगे एक वर्ड हाईलाइट हो गया है। फाइल के आगे F, होम के आगे H, इंसर्ट के आगे N। आपको होम के अंदर जाना है तो H दबाइए। अब आप H की दबाने के बाद देखेंगे आप हर एक वर्ड यहां पे फिर से हाईलाइट हो गया है। तो आपको पेस्ट में जाना है तो V दबाइए। चलिए, जैसे आपने V दबाया तो देखिए यहां पे फिर से वर्ड्स हाईलाइट हो चुके हैं, बहुत सारे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको पेस्ट स्पेशल पे जाना है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग रहता है। अगर आपका MS ऑफिस 2010 होता तो यहीं पे डायरेक्टली ट्रांसपोज दिख जाता आपको। अब मान लीजिए नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, स्पेशल के अंदर था तो S दबा दीजिए। जैसे आप S दबाएंगे तो यहां पे आपको दिख रहा है। अब यहां से जाकर आप डायरेक्टली टिक करते हुए इसको कर सकते हैं, तो वो आ गया आपका। ठीक है, और अगर मैं Alt HVT करूंगा तो भी आ ही जा रहा है आपका। ये शॉर्टकट मेथड है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी ट्राई कर लीजिए और वो चीज आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो फिलहाल मैं यहां से हटा देता हूं इसको और पहले जैसा कर देता हूं। सॉरी, एक बार फिर से सिलेक्ट करूंगा एंड देन मैं यहां से जाऊंगा नो बॉर्डर पे एंड ये पहले जैसा हो गया आपका। परचेज पे जाइए, सिलेक्ट करिए, 1 2 और सिलेक्ट करिए। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड T प्रेस करिए, माई टेबल हैज हेडर एंड ओके कर दीजिए। दैट्स इट। अब अगर आपको ये बटन्स नहीं चाहिए तो आप बटन्स को हटा सकते हैं। ठीक है, यहां से बैंडेड रोज को हटा दीजिए और फिल्टर बटन को हटा दीजिए, तो ये आपका नॉर्मल मैटर हो जाएगा जैसा होना चाहिए। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सेल पे जाइए, सेलेक्ट करिए, 1 2 और कर लीजिए, कंट्रोल एंड T प्रेस करिए, माई टेबल हैज हेडर क्लिक करिए एंड देन सेम चीज फिल्टर बटन हटा दीजिए और बैंडेड रोज हटा दीजिए। इसके बाद इसको एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। ये आपका हो गया एडजस्ट। ऑलमोस्ट काफी सारा काम खत्म हो गया है आपका। अब बस थोड़ा सा काम बचा है, आपको बस मैक्रोस को इनेबल करना है। तो परचेज एंड सेल बटन बनाने हैं तो इंसर्ट पे जाइए। चाहे तो ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप मैक्रोस को जनरेट कर दें। यहां से मैं 2 बटन जनरेट करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और इसका मैं यहां पे प्लेस करूंगा। राइट क्लिक करूंगा, एडिट टेक्स्ट पे जाऊंगा और नाम रखता हूं मैं इसका परचेज। ठीक है, क्लिक करूंगा, होम पे जाऊंगा,
एंड दैट्स इट। बोल्ड करूंगा, थोड़ा सा बड़ा करूंगा। अब डिजाइन करने के लिए शेप फॉर्मेट पे जाऊंगा और यहां से मैं कोई भी एक स्टाइल चूज कर लेता हूं, ये वाला मान लीजिए। चलिए ठीक है, या फिर आप यहां से जाके कोई भी चुन सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये चुन लिया। अब मैं इसी पे क्लिक करूंगा और मैं कंट्रोल बटन दबाकर एक दूसरा यहां पे बना लेता हूं बटन। क्लिक करूंगा, इसको नाम मैं सेल कर देता हूं। ये सेल हो गया आपका। अब इसके लिए कलर कोडिंग, थोड़ी कलर चेंज कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करेंगे। तो मैं कलर कर देता हूं लाइक ये रहा। चलिए, वैसे ये नहीं अच्छा लग रहा है, आई चेंज इट रेड। ऑलमोस्ट वर्क डन। अब आपको करना क्या है कि जैसे मैं परचेज पे क्लिक करूं, ये मैटर यहां से परचेज पे चला जाए, और जैसे मैं सेल पे क्लिक करूं तो वो मैटर यहां से सेल पे चला जाए। आपको ये बनाना है, तो क्या करेंगे आप? चलिए अब मैं इसको एक बार फिल कर लेता हूं। बिल नंबर 1, एंटर प्रेस किया, डेट डाली 29 जनवरी 23। आइटम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, रेट डाल देते हैं। मान लीजिए हम यहां से 15,999, क्वांटिटी 10 पीस, और यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एंटर। चलिए अब आपका मेन काम स्टार्ट होगा। आप करिए मैक्रो रिकॉर्ड परचेज के लिए। रिकॉर्ड मैक्रो, नाम पी। ओके, मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए मैटर को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल सी, परचेज पे जाइए, यहां पे क्लिक करिए, ऑल्ट HVT, पेस्ट हो गया। अब इसको नीचे खिसकाइए, हर बार इसी के ऊपर पेस्ट होता रहेगा तो ओवरराइट होती रहेगी वैल्यू। राइट क्लिक करिए, इंसर्ट पे जाइए, टेबल रो अबव, मैटर नीचे खिसक गया। अगली बार फिर से वैल्यू यहीं पे पेस्ट होगी और मैटर खिसकता जाएगा, तो जो पुराने बिल्स होंगे वो नीचे जाते जाएंगे। वापस आइए, ऊपर वाले यहां से पोर्शन को हटा दीजिए, डिलीट, ठीक है। और जो भी आपका मैक्रो था उसको रोक दीजिए। तो रोकने के लिए हम, अगर मान लीजिए ऊपर ना दिखाई दे तो यहां पे जाइए, स्टॉप रिकॉर्डिंग, डन। अब जो आपने बनाया है उस पर असाइन करिए, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो और पी, दैट्स इट, डन। काम हो गया आपका। अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक बिल ऑलरेडी पेस्टेड है। चलिए होम पे जाता हूं, मैं फिर से बनाता हूं। 2, डेट डालते हैं 29 जैन 23। इस बार आइटम में दूसरा लेता हूं, गैलेक्सी F62, रेट डालते हैं 22,000, एंटर प्रेस करूंगा, 10 पीसेस, एंटर प्रेस करूंगा। अब देखिए जैसे आप परचेज पे क्लिक करेंगे मैटर यहां से गायब और वो आपको परचेज पे दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब एक सेल के लिए बनाते हैं, तो पहले इसको भर लेते हैं। बिल नंबर 1, 29 और जनवरी 23, ठीक है। आइटम F62 सेलेक्ट करते हैं, यही रेट डालते हैं 24,000, 9 क्वांटिटी रखते हैं और अब इसको सेल करना है। तो फिर से पहले आप यहां से एक मैक्रो रिकॉर्ड करें, नाम उसका सेल रख दें, एस रख दें, कुछ भी रख दें। अब यहां से फिर सेम प्रोसेस, कॉपी करें, कंट्रोल सी, सेल वाले पे जाएं, क्लिक करें, ऑल्ट HVT। अगर आपको ऑल्ट HVT भी ना पता हो तो बता दूं, आप पेस्ट पे जाकर, पेस्ट स्पेशल पे जाकर आप ट्रांसपोज करके पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां से इसको नीचे खिसकाइए, राइट क्लिक करिए, इंसर्ट, टेबल रो अबव, ऊपर का पोर्शन खाली रखिए ताकि हर बार वैल्यू पेस्ट हो और वैल्यू खिसकाए भी नीचे। होम पे आइए, ऊपर के पोर्शन को डिलीट कर दीजिए एंड देन रोक दीजिए। तो रोकने के लिए फिर से व्यू पे जाइए, स्टॉप मैक्रो पे जाकर रोक दीजिए और उस मैक्रो को इसके ऊपर असाइन कर दीजिए, असाइन मैक्रो, सेल वाला, ठीक है, नीचे वाला, ओके एंड देन। अब देखिए सेव करने का तरीका भी देख लीजिएगा, अदरवाइज अगर इस तरीके से फाइल्स बनाएंगे और आप सही से सेव नहीं करेंगे तो वो सब यूजलेस है आपका। बिल नंबर 2, डेट 29 जैन 23,
आइटम है आपका कोई भी, लाइक यही, चलिए एक पीस पड़ा है, इसको सेल कर देते हैं और रेट रखते हैं, नहीं रेट ऊपर डालना था, 24,000 नहीं 26 कर देते हैं। चलिए इस बार एक और सेल डन, वो आपका सेल पे आ गया है। ठीक है, अब अगर आपको इस टाइप की फाइल्स को सेव करना हो, फाइल पे जाइए, सेव पे जाइए और एक खास ध्यान दीजिएगा, यहां से क्लिक करते हुए आपको मैक्रो इनेबल्ड एक्सेल में सेव करना है। फाइल का नाम कुछ भी दे दें आप, स्टॉक, चलिए एंड देन सेव। तो इस तरीके से एमएस एक्सेल में आप कॉपी एंड पेस्ट ऑटो मेथड में मैक्रोस का यूज करते हुए कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।